मणिकर्ण नहीं, मणिकर्ण अर्थात कान की बाली। माता पार्वती के कान की बाली के साथ जुड़ा है इस स्वर्ग जैसे स्थान का रहस्य। अधिकतर हम लोग इस स्थान को गुरुद्वारे के रूप में अधिक और मंदिर के स्वरूप में कम जानते हैं, और अब तो मंदिर का मार्ग भी गुरुद्वारे से होकर ही जाता है। परंतु इस पवित्र गुरुद्वारे से पूर्व भी इस स्थान का इतिहास है, जो जुड़ा है सतयुग के साथ। इस ब्रह्मांड के आरंभिक काल में जब धरा मनुष्य विहीन थी, तब महादेव और माता पार्वती धरा पर कुछ समय व्यतीत करने आते हैं। इसी स्थान पर ब्रह्म गंगा और पार्वती नदी का भी संगम है। जनश्रुतियां बताती हैं कि एक बार माता पार्वती की कर्णमणि अर्थात कान की मणि, जिसे आप कान की बाली भी बोल सकते हैं, वो यहाँ पर खो जाती है। समय हो चला था पृथ्वी पर जीवन काल के आरंभ होने का, तो वो मणि खोजना अत्यधिक आवश्यक था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि महादेव तो महादेव हैं, वो तो माता की कानों की बाली को ऐसे ही प्रकट कर देते। परंतु सनातन सर्वश्रेष्ठ इसी कारण है कि भगवान स्वयं को भी संसार में आने के पश्चात अधिकतर नियमों से बांध लेते हैं, और इसका उत्तम उदाहरण भगवान श्री राम का चरित्र है, रामायण है। तो जब माता पार्वती की बाली गुम हो जाती है तो भगवान पहले तो उन्हें स्वयं खोजने का निर्देश देते हैं, परंतु जब माता पार्वती को वो बाली नहीं मिलती तो महादेव शेषनाग को ये आदेश देते हैं कि वो माता की कानों की बाली को खोजें। अब दोस्तों यहाँ पहले ही आपको बता देता हूँ इसके पीछे एक विज्ञान भी है। इन्हें हाइड्रोथर्मल स्प्रिंग्स के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि इस स्थान पर नीचे कहीं पर एक ज्वालामुखी का कोई अंश आज भी बचा हुआ है, मॉल्टन लावा जिसे कहते हैं। उसके कारण यहाँ पर ये गर्म पानी के झरोके या फिर गर्म पानी के स्रोत उत्पन्न होते हैं। इसके पीछे का और आपको विज्ञान जानना हो तो आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। परंतु सनातन के साथ जो इतिहास जुड़ा है, मैं वो आपको बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। जब शेषनाग भी माता की बाली ढूंढने में विफल रहे तो महादेव ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोला। उससे एक ज्वाला उत्पन्न हुई जो पाताल लोक तक गई। महादेव के उस क्रोधित रूप को देखकर शेषनाग भी डर से फुंकार उठे। चहुओर भयंकर भूचाल आ गया। इससे पहले कि पृथ्वी एक बार फिर से आग के गोले में परिवर्तित हो जाती, माता पार्वती के कानों की बाली जल की धारा से बाहर आ जाती है, जो कि पाताल लोक में गिर गई थी, और तब महादेव का क्रोध शांत हो जाता है। परंतु महादेव तो सबसे महान हैं। उनके क्रोध का प्रभाव आज भी इस स्थान पर इन कुंडों के स्वरूप में देखा जा सकता है। और तो और ये महादेव की ही कृपा है कि इसी जल से आज भोजन भी बनता है, और गुरुद्वारे में इसी भोजन से भंडारे का वितरण भी होता है। निःशुल्क रहने खाने की व्यवस्था भी गुरुद्वारे में उपलब्ध है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये घड़े जो यहाँ रखे हैं, इनमें ही दाल चावल यहाँ तक कि चाय तक इसी कुंड में बनती है। इस तरह से आप पोटली यहाँ से खरीद सकते हैं, 100 रुपए की मिलेगी। इसमें आप अपने चावल उबाल सकते हैं और प्रसाद के रूप में घर ले जा सकते हैं। ये प्रतिमा कितनी पुरानी है ये कहना अभी संभव नहीं है, परंतु जो महादेव का इसमें क्रोधित स्वरूप है वो इस स्थान के इतिहास को स्वयं दर्शाता है। वैसे दोस्तों, यदि आप इस मंदिर में दर्शन करने आए तो यहाँ पर आके गर्म कुंड में ही स्नान कीजिएगा, उससे और आपको आनंद आएगा। गुरुद्वारे के अंदर भी है कुंड, आप वहां भी स्नान कर सकते हैं, और मंदिर क्षेत्र में भी, प्रांगण में भी कुंड है, आप वहां भी स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा शिव पार्वती का मंदिर भी था, जहां मैंने आप सबकी तरफ से भी माता जी का जो श्रृंगार में लेकर आया था माता के लिए, वो अर्पण कर दिया था। ये स्वर्ग जैसा संगम मात्र ब्रह्म गंगा और पार्वती नदी का नहीं है, अपितु सनातन और सिखिज्म का भी है। महादेव के तो दर्शन कर लिए, परंतु जहां मैं जाऊं वहां यदि महाभारत का अंश ना हो
तो मेरी यात्रा अधूरी रहती है। चलिए आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराता हूँ जो महाभारत कालीन है, और उसके बाद एक ऐसे मंदिर के जो भगवान श्री राम का है और अत्यंत प्राचीन मंदिर है। तो ये है वो मंदिर जो महाभारत कालीन मंदिर है। इसका निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था, परंतु समय के साथ जब ये स्थान क्षतिग्रस्त हो गया तो इस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया है और अब ये मंदिर ऐसा दिखाई देता है। मंदिर के अंदर दोस्तों पांडवों की प्रतिमाएं हैं। पांडवों के साथ साथ जो यहाँ के निवासी हैं, वो जिन्हें अपना कुल देवता मानते हैं, उनकी भी प्रतिमाएं ऐसे मंदिरों में विद्यमान होती हैं। मंदिर भव्य है, नागर शैली में बना मंदिर है और ये मंदिर नया है तुलनात्मक रूप से, परंतु है ये पांडवों के ही समय का। इस मंदिर से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आगे पांडवों की कुल देवी अर्थात काली माता का मंदिर है, जिसे कुछ लोग माता द्रौपदी का मंदिर भी मानते हैं। जैसा मैं इससे पहले वाले व्लॉग में आपको बता भी चुका हूं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास वनवास का कुछ समय हिमाचल प्रदेश और कुछ उत्तराखंड में व्यतीत किया था, तो संभवतः पांडव इस स्थान पर भी आए होंगे और तब यहाँ के स्थानीय निवासियों ने पांडवों के मंदिर का निर्माण कराया होगा। इस मंदिर से थोड़ा सा आगे है भगवान श्री राम का प्राचीन मंदिर। माना जाता है कि त्रेता युग में जब वानरों को भगवान श्री राम ने सीता माता की खोज के लिए भेजा था, तो कुछ वानर इसी स्थान पर आए थे और जब उन्हें कोई दिशा नहीं दिख रही थी कि उन्हें कहां जाना है, तो इसी स्थान पर उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की कि उनका मार्ग दर्शन करें और तब भगवान राम स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए थे, जिसके बाद उन वानरों ने ही यहाँ पे भगवान राम के इस मंदिर का निर्माण किया था, जिसका अब कई बार पुनः निर्माण हो चुका है। इस स्थान पर आके आपको इतनी शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है कि आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। मणिकर्ण, यदि आप कसोल आते हैं तो खीर गंगा के साथ साथ इस स्थान पर भी दर्शन करने अवश्य आइएगा। और इस मंदिर में भी आपको ये गर्म पानी के कुंड मिल जाएंगे और ये मंदिर कम से कम मणिकर्ण मंदिर से 800-900 मीटर आगे है, परंतु यहाँ भी आपको गर्म पानी के ये कुंड, छोटे छोटे कुंड हैं, ये मिल जाएंगे। इसमें हाथ मत डालिएगा, ये बहुत गर्म होता है पानी अंदर। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।